फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के करेंगे हम करंट अफेयर। चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच जोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया गेट इंडिया फर्स्ट आईजीबीसी सर्टिफिकेट। आईजीबीसी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट। क्लियर याद रखोगे, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट। ये पहली बार इंडिया में किसी जोलॉजिकल पार्क को फर्स्ट टाइम मिला है, याद रखना। और ये है दोस्तों दुर्गेश अरण्या जोलॉजिकल पार्क। अब ये कहां पर है? तो आप देख पा रहे होंगे, ये है सीएम हिमाचल प्रदेश के और इनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुकू। याद रखोगे, ये कौन है? ये हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम। याद रखोगे, ये हिमाचल प्रदेश के सीएम है और ये भी दुर्गेश जोलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और ये पहली बार ये सर्टिफिकेट मिला है, आईजीबीसी सर्टिफिकेट। क्लियर? अब ये सर्टिफिकेट होता क्या है, किसको दिया जाता है? अब उन्हीं जोलॉजिकल पार्क को दिया जाता है जो कि वर्क करते हैं ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या वी कैन से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इको फ्रेंडली। क्लियर? जो भी जोलॉजिकल पार्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करता है या फिर इको फ्रेंडली वर्क करता है, दैट गेट द आईजीबीसी सर्टिफिकेट। और इंडिया में पहली बार मिला है हिमाचल प्रदेश के जोलॉजिकल पार्क को, जो कि है दुर्गेश अरण्या। याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वॉज क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये अफ्रीका में जो क्लाइमेट और हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई, कहां पर, किस कंट्री में हुई? तो वो हुई दोस्तों जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे कंट्री में हुई। अब सर ये बताइए कि ये कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, ये तो बताइए सर मुझे। तो देखो, इस कॉन्फ्रेंस का मतलब है अब भी अफ्रीका, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज, वो भी अब कॉन्शियस हो गई हैं क्लाइमेट चेंज पर। किस पर? क्लाइमेट चेंज पर डिस्कस करने के लिए ये भी बड़ी कॉन्शियस हो गई हैं। इवन अफ्रीकन कंट्री आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो आपको अगर देखना है, रियल आपको जानना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको मेरा इंडिविजुअल लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि एडिटोरियल में पढ़ा हुआ है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम से। उसमें मैंने आपको क्लाइमेट चेंज, इवन ग्लोबल वार्मिंग इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो दोस्तों, क्या है कि आप जानते हो कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वी कैन से डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहीं आया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, याद रखोगे। क्लियर? अब दोस्तों क्या है, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, ये भी बड़ी कॉन्शियस हो गई हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस करी है, जिसका नाम है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। क्लियर? और ये जिम्बाब्वे ने होस्ट करी थी, याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ वर्ल्ड इज मोस्ट पॉल्यूटेड एज पर लेटेस्ट डेटा। देखो दोस्तों, ये सुन के आपको खुशी होगी या फिर जो दूसरी कंट्री के हैं उनको दुखी हो गया, तो वो अलग मैटर है। बट वो आपको ये बात पे खुशी होगी क्योंकि आपकी दिल्ली नहीं आई है, जो कि सबसे वर्ल्ड की पॉल्यूटेड सिटी है, वो अब दिल्ली नहीं रही है। जैसे दिल्ली कई बार आई है, अब वो लाहौर है। लाहौर सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की। आपको खुशी इन द सेंस नहीं कि वो पाकिस्तान की सिटी है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब दिल्ली नहीं रही पॉल्यूटेड सिटी,
पर हालांकि दिल्ली में बड़ा ही पॉल्यूशन है। अभी मैंने लेटेस्ट डेटा पढ़ा तो उसमें बता रहा है कि 3 साल बाद, मतलब 3 ईयर के बाद इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है दिवाली पर, इस बार दिवाली के बाद। तो दिवाली तो आपकी सबकी बहुत अच्छी बनी होगी, आई होप। क्लियर। तो क्या है दोस्तों कि लाहौर सबसे पॉल्यूटेड सिटी है और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो इसका 708 कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 है लाहौर का, और ये वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। देखो दोस्तों क्या है कि आप जानते होंगे अमित शाह जी को, अमित शाह जी को तो जानते होंगे। ये कौन है, होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर। कौन है दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर। क्लियर। अब क्या किया है इन्होंने, एक ऐप लॉन्च करी है, तो वी कैन से इसका आंसर तो अपन इजीली बोल सकते हैं। ये आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप। क्लियर। अब इसमें होगा क्या मोबाइल ऐप में, तो देखो क्या होगा कि कोई भी पर्सन कैन इजीली रजिस्टर्ड बर्थ, क्लियर, बर्थ एंड डेथ इन एनी लैंग्वेज in any time in anywhere। क्लियर। क्लियर। तो क्या है, पर्सन कभी भी किसी भी समय वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है बर्थ और डेथ का इस मोबाइल ऐप पर। क्लियर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको लॉन्च किया है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। क्लियर। और किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है रजिस्टर्ड। तो क्या है कि क्या है, कई सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करने में। क्लियर। तो क्या है, रजिस्टर करने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा अब ऑनलाइन, क्योंकि अब क्या है इंडिया में सब हर चीज़ ऑनलाइन होते जा रही है, और इस ऑनलाइन को और प्रमोट करने के लिए एक और कदम लिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। एक नई मोबाइल ऐप करी है, लॉन्च किया है इंडिया में, जिससे क्या है लोग बाग इजीली अपनी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी तो नहीं, अपने बच्चे की, या फिर कुछ होती है कैजुअलिटी तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट का लिए रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डेज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म। तो इससे पड़ता है 2 अक्टूबर को। 2 आज के दिन है, क्या है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी सर थीम क्या थी इस बार, थीम क्या है इसकी, आज की थीम और बता दीजिए जो दिन पड़ रहा है। तो इसकी थीम है दोस्तों सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसी। याद रखोगे, ये इसकी थीम थी इस बार की 2024 की थीम क्या थी, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसी। क्लियर। और इसका मेन एम क्या होता है, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की सेफ्टी को एंश्योर करना, ये इसका मेन एम है। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर हैज प्रमोटेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इन सऊदी अरेबिया। क्या है दोस्तों, इनको तो आप जानते होंगे, ये हैं पीयूष गोयल साहब, और ये अभी रियाद गए हुए हैं। रियाद क्या है, कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। क्या है, रियाद क्या है, कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। अब ये सऊदी अरेबिया में रियाद में अपनी जो एम्बेसी है इंडिया की, वहां पर इन्होंने क्या किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च किया। वी कैन से प्रमोट किया दूसरी कंट्री में, प्रमोट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब क्या है सर, पहले ये तो बताइए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता क्या है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप जानते हो इंडिया में बड़ी डाइवर्सिटी है, इंडिया एक बड़ी ही 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आप जानते हो
इंडिया इज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, 7th लार्जेस्ट तो है, पर इसमें क्या है कि कई सारे जिले भी हैं, कई सारी स्टेट हैं, उसके अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है खाने का, या फिर कुछ ना कुछ फेमस चीज़ बनती है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बनता है। अब इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मीन्स इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। तो इसको दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट करने के लिए जो पीयूष गोयल साहब हैं, जो रियाद गए थे विजिट पर, सऊदी अरेबिया में गए थे, वहां पर उन्होंने इंडियन एम्बेसी में एक प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिससे इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल सके इस प्रोग्राम को, और इंडिया के जो रीजनल लेवल के प्रोडक्ट हैं उसको प्रमोट किया जा सके। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड न्यू इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर। क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी। क्लियर। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, दुबई में। पहले कहा था यूके में था, अब 2005 के बाद से ये दुबई में हो गया है। क्लियर। दुबई जानते हो किसकी सिटी है, यूएई की, और यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। कंफ्यूज मत होना, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, और जानते हो कि जैसा अब कौन बन गए हैं, हेड बन गए हैं आईसीसी के, अब क्या है, एंटी करप्शन चेयर यूनिट के भी हेड बना दिए गए हैं, और ये बने हैं श्रीलंका के सुमाती धर्मवर्धेना। कौन है, सुमाती धर्मवर्धेना। याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमाती धर्मवर्धेना, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज अफेक्टेड बाई टाइफून कोंगरी। देखो कोंगरी टाइफून आ गया है, और कौन सी कंट्री में इफेक्ट हो रहा है, तो ये कर रहा है ताइवान। और ताइवान आप जानते हो, ताइवान बड़ी परेशान है चाइना से, क्योंकि चाइना इस पर क्लेम करती है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। इवन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि चाइना ने एक एनाकोंडा स्ट्रेटजी भी निकाली है, और इसका मेन मोटिव क्या है कि ताइवान कंट्री को कब्जे में करना, ताइवान को अपने कब्जे में करना, इसी का मेन एम है एनाकोंडा स्ट्रेटजी, जो कि चाइना ने निकाली है। तो आप क्लियर हो गए। क्लियर। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं लेक्चर। 2 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम 3 नवंबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।